एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपको खुशामदीद, वेलकम, स्वागत। दोस्तों, आज दुनिया ने दो बड़े दिलचस्प, बहुत हिस्टोरिकल, बहुत ऐतिहासिक, बहुत तारीखी मंजर देखे। एक तरफ दुनिया ये देख रही थी कि हमारी फौज कितनी ताकतवर है, हम कितने ताकतवर हैं। दूसरी तरफ वही दुनिया ये देख रही थी कि हमारे देश के किसानों का इरादा, उनका संकल्प कितना दृढ़, कितना पुख्ता। किसानों ने आज दुनिया को दिखला दिया कि वो कितनी बड़ी ताकत है इस देश की। हम जिस वक्त ये वीडियो बना रहे थे दोस्तों, उससे ज़रा देर पहले लाल किले के गुंबद पर लहराते हुए तिरंगे के बगल में, उसके बाजू में किसानों ने अपना झंडा लहरा दिया था। कुछ सिख नौजवान वहाँ पहुँच गए थे लाल किले में, और उन्होंने लाल किले के ऊपर झंडा लहरा दिया। ये आंदोलन अब तक बिल्कुल बेदाग रहा है। इसलिए अगर ये न होता वाकया तो शायद बेहतर होता, क्योंकि अभी तक इस आंदोलन में कोई कानून नहीं तोड़ा गया था। ये पहली बार हुआ है कि पुलिस ने जिस रास्ते पर उनको जाने की इजाज़त नहीं दी थी, उस रास्ते पर भी वो गए। लेकिन हमने पहले ही कहा था आपसे कि लीडरशिप सिखों की साइकी समझ नहीं पा रही। जिस वक्त आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी बहुत सारे सिखों को हमने कहते सुना था कि सिखों ने कई बार लाल किले को फतेह किया और वो एक बार फिर फतेह करेंगे। ये नहीं करना चाहिए था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये हुआ। कुछ खबरें इसकी भी आई हैं कि थोड़ा सा वायलेंस हुआ है, मगर हमने पूरे दिन इस पूरे आंदोलन को बहुत करीब से सोशल मीडिया पर वॉच किया। गोदी मीडिया तो हम देखते ही नहीं। तो हमें ये नज़र आया कि अगर वायलेंस हुआ भी है तो उसकी शुरुआत आंदोलन में शामिल लोगों ने नहीं की। वायलेंस की शुरुआत हुई थी सबसे पहले हरियाणा में, जब पंजाब के सिख हरियाणा की सरहद में दाखिल हो रहे थे और हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस और वाटर कैनन की बौछार की थी और फिर लाठीचार्ज भी किया था। शुरू उस वक्त से हुआ था। आज भी सुबह सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर, जो यकीनन वहाँ यूपी की पुलिस रही होगी, उसने आंसू गैस फेंकी, उसने लाठीचार्ज किया, कुछ किसान जख्मी भी हुए, कई और जगह भी इस तरह के वाक़यात हुए। तो जाहिर है नौजवान खून ने भी जोश मारा और कहीं उन्होंने भी कुछ किया होगा। अगर किया है तो गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ये भी हुआ है कि जिधर से ये इनके ट्रैक्टर्स गुजरे हैं, दिल्ली की जनता ने उन पर फूलों की बारिश की। और ये भी देखा गया है कि कई जगह आंदोलनकारियों ने पुलिस को गुलाब के फूल भी पेश किए हैं, खाना भी दिया। तो इसलिए ये था कि बाय एंड लार्ज, बड़े पैमाने पर किसी का वायलेंस का कोई इरादा नहीं था। अगर वो हो गया तो बदकिस्मती की बात है। लेकिन आज के इस आंदोलन ने एक बात बिल्कुल तय कर दी। वो बात ये है कि किसान इन 3 कानूनों को किसी भी हाल में और कभी नहीं मानेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उसकी तो खैर अहमियत उसके बनते ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब उसकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को चाहे जो भी सिखाए, जो भी पढ़ाए, जो भी बताए, लेकिन वो
इन आंदोलनकारियों को कुछ नहीं समझा सकती, कुछ नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि ये पहले ही से जानते हैं, समझते हैं कि मामला क्या है। और शायद अब सुप्रीम कोर्ट की भी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रहेगी इस तमाम मामले में। मामला क्या है? मामला दोस्तों बहुत सीधा साधा है। सरकार ने ये कहकर कि 3 कानून बनाए कि ये 3 कानून किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनका बड़ा फ़ायदा करेंगे। हो सकता है ऐसा हो, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी किसी बीमारी की दवा लेने के लिए, तो वो दवा देने से पहले आपसे 2-3 बातें पूछता है। वो पूछता है कि आपकी डायबिटीज़ काबू में है या नहीं है, आपके ब्लड प्रेशर का क्या हाल है, आपको किसी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं है। वो ये जानने के बाद फिर कहता है कि आपकी बीमारी के लिए ये दवा बहुत मुफीद है। यहाँ मामला यही गड़बड़ हुआ है कि सरकार ने अपने ख्याल में किसानों को फ़ायदा पहुँचाना चाहा, लेकिन किसानों से ये नहीं पूछा कि ये जो फ़ायदा हम आपको पहुँचाना चाहते हैं इसके बारे में आप अपनी राय तो दीजिए, आप भी तो बताइए कि आपको ये फ़ायदा, आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है। अगर ये मामला हो गया होता तो वो ना होता जो आज हो रहा है। अब आज जो हुआ है उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि अब गवर्नमेंट को इसका जस्टिफिकेशन मिल गया है पावर यूज़ करने का, यानी किसानों का ये इरादा है कि वो 1 फरवरी को जिस दिन बजट पेश किया जाएगा वो संसद में जाके धरना देंगे। तो अब लोग कहते हैं कि ये जो थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ है और जो लाल किले पे झंडा लहराया गया है, उसके बाद गवर्नमेंट को ये हक मिल गया है कि वो चाहे तो ताकत से रोके। मेरा नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट ये करेगी, मेरा ये भी ख्याल नहीं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। बहुत आसान तरीका है उन लोगों को संसद के पास आने से रोकने का, बहुत आसान तरीका है। आप उनका ये मसला, आप उनका ये इशू संसद पार्लियामेंट के अंदर ले लें। जिस दिन आपका सेशन शुरू है उस दिन पहले इस पर बहस करा लें। किसान जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे, उनको संसद तक आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर उनका मामला चल रहा है तो वो क्यों डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन ताकत के ज़रिए से रोका गया तो हम पहले भी कह चुके हैं, फिर बात इतनी बिगड़ जाएगी कि बन नहीं पाएगी। एक बात और बता दें कि ये कहना बिल्कुल बेकार सी बात है कि सरकार जो है वो ये नहीं चाहती है कि उसकी ईगो हर्ट हो, उसके अहंकार को ठेस पहुँचे। ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अगर सरकार जनता की कोई बात सुन लेती है, अगर सरकार जनता की कोई बात मान लेती है, तो दुनिया ये नहीं समझती कि गवर्नमेंट झुक गई। दुनिया ये समझती है कि ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है, ये गवर्नमेंट, इससे जो कहा जाता है वो सुनती है और उसका जवाब देती है। उससे उस गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होता, उस गवर्नमेंट की इज्जत बढ़ती है। और जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी ये समझते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुन रही है। इस तरीके से कि आपने ये मिनिस्टर बिठा दिया और वो मिनिस्टर बिठा दिया, काम नहीं चलेगा। हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं और दोबारा कहते हैं और उतनी ही ज़ोर से कहते हैं, जब तक प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी खुद इस बात को नहीं संभालेंगे, मसला हल नहीं होगा। हम ये नहीं कहते कि वो आके किसानों से या किसान यूनियन से बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा होता है, खुद ना आए, फिर देश के नाम संदेश देते हैं कि भाई हमारे देश में लोगों में बहुत उसमें उथल पुथल है और बहुत बेकरारी है और बहुत बेचैनी है, और एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम समझते हैं कि उसके लिए ये बेहतर होगा कि इस कानून को या इन 3 कानूनों को हम पोस्टपोन करते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी, किसी की ईगो हर्ट नहीं होगी। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 1 फरवरी को
किसानों को पार्लियामेंट तक जाने से कोई उसी तरह नहीं रोक पाएगा जिस तरह उन्हें आज लाल किले से जाने से नहीं रोक पाई। तो बात यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो तक हसन कमाल, आज़म शहाब और डॉक्टर सलीम की तरफ से जय हिंद, खुदा हाफिज़।